प्रिय मित्रों नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के संपूर्ण सारांश हिंदी में जो कि मेरी कविताओं के द्वारा है, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस श्रृंखला की शुरुआत पूज्य पिताजी की प्रेरणा से प्रारंभ हुई थी, तो यह वीडियो पूज्य पिताजी के चरणों में सादर समर्पित है। इस वीडियो में आप पाएंगे कि सारे 18 अध्यायों का सारांश मेरी लिखी कविताओं में। हालांकि मैं कविता लिखने में इतना सिद्धहस्त नहीं हूँ, फिर भी एक प्रयास किया है, क्योंकि एक वचन था जिसका मैंने अनुपालन किया। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पद में गीता का महत्व। भारत की संस्कृति निशानी, शाश्वत जिसकी सत्ता है, महाभारत के भीष्म पर्व की ज्ञान भरी महत्ता है। 18 अध्याय जिसमें 700 श्लोक समाये हैं, 18 अध्याय जिसमें 700 श्लोक समाये हैं, प्रासंगिक है आज भी मित्रों, ग्रंथ वो भगवत गीता है। अब पहला अध्याय। धृतराष्ट्र ने पूछा संजय, युद्ध में क्या क्या हो है रहा। संजय बोले आपके सुत ने गुरु द्रोण से यह है कहा। भारी सेना सेनापति देखो, हृदय से गदगद हो जाओ। भारी सेना सेनापति देखो, हृदय से गदगद हो जाओ। तभी भीष्म ने शंख बजाया, युद्ध नाद यूं शुरू हुआ। पांडुपुत्र और मधुसूदन ने शंखनाद उद्घोष किया। पांडुपुत्र अर्जुन के मन में शंकाओं ने जन्म लिया। अपने परिजन सम्मुख देखे, अंक शिथिल कंपित भी हुए। अपने परिजन सम्मुख देखे, अंग शिथिल कंपित भी हुए। संशय के सागर निमग्न हो, अर्जुन दुख में डूब गया। संशय के सागर निमग्न हो, अर्जुन दुख में डूब गया। दूसरा अध्याय। शरणागत हो करके अर्जुन कृष्ण शरण में आ ही गया। संशय की स्थिति में मैं हूँ, उचित मार्ग दिखलाओ कहा। सांख्य योग का ज्ञान दिया तब सरल रूप से योगी ने। पांडुपुत्र को ज्ञान मिला और धरा का भाग्योदय हुआ। पांडुपुत्र को ज्ञान मिला और धरा का भाग्य उदय हुआ। आत्मा को अविनाशी मानो, क्षात्र धर्म का हो पालन। परिवर्तन को नियति मानो, हार जीत ना अंतर मन। परम धाम गर अर्जुन चाहो, ध्यानावस्थित लो ये ज्ञान। परम धाम गर अर्जुन चाहो, ध्यानावस्थित लो ये ज्ञान। समभावी तुम रहो हमेशा, इंद्रिय निग्रह हो पालन। समभावी तुम रहो हमेशा, इंद्रिय निग्रह हो पालन। तीसरा अध्याय। ज्ञान कर्म के भ्रम में अर्जुन कर्म योग को पाता है। क्षात्र धर्म का पालन करना मुख्य रूप से पाता है। सृष्टि चक्र में सारी चीजें स्वधर्मों से बंधी हुई। सृष्टि चक्र में सारी चीजें स्वधर्मों से बंधी हुई। युद्ध न करना बड़ा पाप है, ज्ञान ये अद्भुत पाता है। युद्ध न करना बड़ा पाप है, ज्ञान ये अद्भुत पाता है। मधुसूदन जी ये बतलाते, कर्म मार्ग दिखलाते हैं। कर्म हमारे अग्रिम कुल को मार्ग राह दिखलाते हैं। पांडुपुत्र ने पाप का कारण मधुसूदन से पूछा जब। पांडुपुत्र ने पाप का कारण मधुसूदन से पूछा जब। काम क्रोध है पाप की जननी, प्रभु जी ये बतलाते हैं।
चतुर्थ अध्याय। कृष्ण ने अर्जुन से बोला, ज्ञान ये अनुपम अद्भुत है। धर्म जब जब भी कम होता, आगमन मेरा निश्चित है। कर्म जैसे होंगे मानव, फलों को वैसा पाएगा। तभी तो श्रेष्ठ मानव का कर्म भी श्रेष्ठ सुनिश्चित है। अमरता पाना गर चाहो, ज्ञान का आसरा ले लो। करेगा पावन यह सबको, दुखों का सागर भी तर लो। मगर यह ज्ञान है मानव, कभी ऐसे नहीं मिलता। कृष्ण की 6 बातों को आप जीवन में भी अपना लो। 5वां अध्याय। सांख्य योग निष्काम कर्म में अर्जुन भ्रम में पड़ता है। कृष्ण बताते प्रियतम मेरे, क्यों भ्रम अग्नि जलता है। सांसारिक लोगों के हित में श्रेष्ठ मार्ग की इच्छा हो, निश्चित ही निष्काम कर्म पथ सुखद श्रेष्ठ भी होता है। सब कुछ ईश्वर रूप मानता, समदृष्टि भी रखता है। सुख दुख दोनों को सम माने, इंद्रिय वेग को सहता है। यह लक्षण तो प्रथम के जानूं, दूजे की गर हो चाहत। कर्म फलों की इच्छा तज कर, निष्काम भाव में रमता है। कर्म फलों की इच्छा तज कर, निष्काम भाव में रमता है। 6वां अध्याय। मानव का कर्तव्य है उठना, सफल शिखर को छू लें हम। कर्म फलों की इच्छा छोड़ें, योगी लक्षण सीखें हम। सीख अमर है परम प्रभु की, जीवन में गर धारो तो। जीवन होवे सफल हमारा, लाखों में भी चमके हम। योग विधि को प्रभु बताते, सरलतया समझाते हैं। लक्ष्य प्राप्ति हम सन्नद्ध होवें, दीप दृष्टांत बताते हैं। चंचल मन को वश में करना बहुत जरूरी है मित्रों। चंचल मन को वश में करना बहुत जरूरी है मित्रों। ज्ञान तपस्या और कर्म में योगी को परम बताते हैं। 7वां अध्याय। परम ज्ञान के रूप में प्रभुवर प्रेम पूर्ण ये कहते हैं। जड़ चेतन प्रकृति को जानो, फल भी उनके कहते हैं। सृष्टि के कण कण में मैं हूँ, सब में मुझको मानो तुम। लेकिन माया के चक्कर में चक्कर सभी खाते हैं। भक्त नहीं है हर कोई भी, उसकी कोटि जानो चार। कष्ट में डूबा या अर्थार्थी, जिज्ञासु या ज्ञानी अपार। सब कुछ कर दो मेरे अर्पण, छोड़ो सारे और विचार। सहज अमर पद पा जाओ तुम, शेष तो है संसार असार। 8वां अध्याय। मन में होगर शंका कोई, मित्रों क्यों शर्माते हो। रखो भरोसा गुरु पर अपने, व्यर्थ ही क्यों घबराते हो। उथल पुथल हो दूर सभी की, तो पथ निश्चय पाओगे। अब चल खुद को प्रस्तुत मानो, उच्च शिखर चढ़ जाओगे। अब चल खुद को प्रस्तुत मानो, उच्च शिखर चढ़ जाओगे। जैसे मैं रिश्ते नातों से विविध नाम को पाता हूँ, वैसे ही ईश्वर को यारो विविध नाम से पाता हूँ। ओम ही लेकिन नाम मुख्य है, एक बात और यह जानूं। सदा भजूं गर श्रेय मार्ग तो, जन्म सफल में पाता हूँ। 9वां अध्याय। कोई जब समझाए हमको, मित्रों ध्यान जरूरी है। ईश्वर को सर्वव्यापक समझो, निराकार वह शक्ति है। परिवर्तन है पल पल प्रतिपल, इसको हम स्वीकारेंगे। परम दिव्य अध्ययन को जानो,
ये औषधि बहुत जरूरी है। सच्ची पूजा विधि को जाने, ईश व्यवस्था को माने, सुख दुख कष्ट नहीं दे पाए, जीवन में गर ये धारे। कान्हा हमसे खुलकर कहते, ओ मेरे प्यारे भक्तों, हम अपने सारे कर्मों को परम लक्ष्य पर ही साधें। हम अपने सारे कर्मों को परम लक्ष्य पर ही साधें। 10वां अध्याय। इष्ट हमारा जो भी होवे, भक्ति श्रद्धा पूर्ण रखें। ज्ञान पिपासु ज्ञानातुर भी, अपना एक यह सूत्र रखें। ईश हमारा परम पिता है, न्यायाधीश विधाता है। प्रभु पर हो विश्वास हमारा, सत्य मार्ग पर कदम रखें। समता सत्य अहिंसा आदि दैवी गुण कहलाते हैं। मानव को प्रतिपल प्रतिक्षण ये आरोहण करवाते हैं। कोई ऐसा दिन ना जावे, जिस दिन नूतन ज्ञान न हो। कोई ऐसा दिन न जावे, जिस दिन नूतन ज्ञान न हो। दीपक जैसे तमस भगाता, भ्रम सारे मिट जाते हैं। 11वां अध्याय। कुंती पुत्र की इच्छा थी कि योगेश्वर का रूप दिखे। चर्म चक्षुते अक्षम इसमें, दिव्य दृष्टि से रूप दिखे। सहस्र सूर्य की आभा सदृश, रूप सखा ने जब देखा। परम प्रभु का अद्भुत वर्णन, शब्द परे है परम सखी। तत्व ज्ञान अर्जुन ने पाया, सभी रूप हैं उस प्रभु के। संहारक भी रूप उसी का, सभी अंत में उधर चले। इसीलिए योगेश्वर बोले, अपने धर्म से हटो नहीं। मेरी प्राप्ति का मार्ग एक ही, अनन्य भक्ति है नाम सखे। 12वां अध्याय। आपकी पूजा प्रमुख द्विविध है, सगुण निर्गुण अभिधान है। इनमें क्या है श्रेष्ठ मित्रवर, मेरे मन में संशय है। दोनों ही हैं श्रेष्ठ मित्रवर, थोड़ा सा ही भेद है। साधारण को प्रथम शोभता, श्रेष्ठ निर्गुण अपनाते हैं। श्रेष्ठ भक्त होता है कैसा, वर्णन प्रभुवर करते हैं। कोई प्राणी ऊंच नीच न, सुख दुख में मुस्काते हैं। क्षमावान मन इंद्रिय निग्रही, निश्चय उनका मूल है। शत्रु मित्र सर्दी गर्मी में, सममार्ग अपनाते हैं। शत्रु मित्र सर्दी गर्मी में, सममार्ग अपनाते हैं। 13वां अध्याय। क्षेत्र शरीर है, आत्मा क्षेत्रज्ञ, ज्ञान समझ में आएगा। तन से मानव जैसा करता, भाग्य लेख में पाएगा। 1,84 बाध मिला है, तन को मंदिर मानो सब। परम सुखी हो जाओगे गर, ज्ञान हृदय जग जाएगा। सब जीवों के बाहर भीतर, व्याप्त परम वह सत्ता है। एक रूप के विविध रूप सब, जग में जो भी सत्ता है। 3 गुणों वाला यह जीवन, भाग्य यही तय करता है। 3 गुणों वाला यह जीवन, भाग्य यही तय करता है। परम प्रभु का परम भक्त तो, समदर्शी ही होता है। 14वां अध्याय। जग रूपी सागर तरने को, प्रभुवर ज्ञान ये देते हैं। 3 गुणों वाली सत्ता को, सरल भाषा में कहते हैं। इन्हीं गुणों के कारण आत्मा, जग व्यवहार को करती है। सत रज तमस त्रिगुण को जाने, गीता ज्ञान ये देती है। सत रज तमस त्रिगुण को जाने, गीता ज्ञान ये देती है। ज्ञान उठे जब सतमुख मानो, भोग उठे तब रज को आप। तमस प्रमुख है ऐसा मानो, प्रमाद आलस का जब संताप। त्रिगुणातीत ही मानव मित्रों, अमृत रस को चखता है।
समभावी सम सुख दुख माने, ऐसा उसका पुण्य प्रताप। 15वां अध्याय। ज्ञान ग्रंथ है गीता मित्रों, अनगिन मोती इसमें है। डूब सको तो इसमें डूबो, ज्ञान की बातें इसमें है। दुनिया अद्भुत पेड़ जैसी है, शाखा इसकी ऊपर है। वैरागी हथियार अगर संग, परम लक्ष्य को पाते हैं। परम तत्व की अगर चाह है, मान प्रतिष्ठा मोह छोड़ो। उन्नति पथ पर आओ मित्रों, सुख दुख की बेड़ी तोड़ो। योग पथी हो संशय भेदो, दुनिया को भी समझे सब। अंतर्दृष्टि उत्पन्न होवे, खुद को खुद से ही जोड़ो। 16वां अध्याय। जीवन है अनमोल ये मित्रों, सदकर्मों से पाया है। लोक भंवर में फंसकर हमने, क्षण क्षण इसे गवाया है। कारण इसका भ्रम है हमारा, भ्रमित इसी से होते हैं। तभी हमारे कृष्ण प्रभु ने यहाँ हमें समझाया है। जीवन को उन्नत कर ले हम, ऐसा शास्त्र बताते हैं। इसीलिए तो कृष्ण प्रभु जी दैवी गुण समझाते हैं। कौन से 3 कर्म हैं ऐसे, जो नरक तरह दुख देते हैं। काम क्रोध और लोभ 3 ये, परम प्रभु समझाते हैं। 17वां अध्याय। सोई जनता सोए हम हैं, ऐसे में कृष्ण जगाते हैं। लोक माया में सब हैं भटके, खुद को भूले जाते हैं। पर कष्टों में सुख है मिलता, ऐसा आज जमाना है। इसको छोड़ें मानव तन साफल्य का मार्ग बताते हैं। श्रद्धा त्रय नामक अध्याय 28 श्लोक हैं। खाना दान तपस्या पूजन, त्रिविध रूप बतलाते हैं। श्रेणी इनकी व्याख्या की है, सरल रूप में प्रभुवर ने। दानव से मानव कैसे हों, मार्ग प्रभु बतलाते हैं। अंतिम अध्याय और 98वां अध्याय। अर्जुन के मन में जब संशय उदित हुआ तो ये पूछा, सन्यास व त्याग क्या है। कृष्ण मित्र से यह पूछा। पहले कृष्ण ने त्याग बताया, 3 गुणों की धारा भी। वर्ण चारों का धर्म समझकर, नव्य मार्ग हमको सूझा। जिससे हमको जन्म मिला, उस ईश्वर के आभारी हूँ। ऊंच नीच का भेद न माने, समदर्शी समभावी हूँ। दिनचर्या में योग हो शामिल, ईश्वर अर्पण बुद्धि हो। दिनचर्या में योग हो शामिल, ईश्वर अर्पण बुद्धि हो। श्रम विवेक का योग रखें हम, कृष्ण भक्त ऐसे सब हों। श्रम विवेक का योग रखें हम, कृष्ण भक्त ऐसे सब हों। तो ये संपूर्ण गीता का सारांश मेरे शब्दों में मैंने प्रयास किया है, और यह पूज्य पिताजी के चरणों में सादर समर्पित है। तो प्रिय मित्रों, अगर आपको यह मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, तो आप इसी प्रकार से और हिंदी के संस्कृत के ग्रंथों को सारांश रूप में समझने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। अब अगली श्रृंखला मैं आज से ही शुरू करूँगा। विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है मैथिली शरण गुप्त जी की भारत भारती, जो मेरी अत्यंत पसंदीदा पुस्तकों में से एक पुस्तक है। इसके 108 श्रेष्ठ पद में आपके सामने लाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।